नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी अओकीगाहरा जंगल की कहानी, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये जंगल जापान के माउंट फूजी के पास है और इसकी खूबसूरती के पीछे छुपी है एक गहरी, संवेदनशील सच्चाई। लोग यहाँ घूमने नहीं, बल्कि कभी कभी अलविदा कहने आते हैं। कुछ अपना नाम और मौत की तारीख तक लिख जाते हैं। लेकिन क्या यह जंगल उतना डरावना है जितना बताया जाता है, या इसके पीछे इंसानी दर्द और समाज की कहानियां छुपी हैं? आज हम जानेंगे इस जंगल का असली सच, इसके भूगोल, कहानियों और समाज पर इसके असर को। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। अओकीगाहरा यानी नीले पेड़ों का सागर माउंट फूजी के उत्तर पश्चिमी ढलान पर फैला है। ये लगभग 35 वर्ग किलोमीटर में फैला है और करीब 1200 साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था। इसकी घनी हरियाली और शांत वातावरण इसे खास बनाते हैं। ऊपर से देखने पर यह सचमुच पेड़ों का समुद्र लगता है, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छुपी हैं वो कहानियां जो इसे रहस्यमयी बनाती हैं। इसे सुसाइड फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ आत्महत्या की घटनाएं बहुत होती हैं। 1960 के दशक में सेइचो मत्सुमोटो की किताब कुरोई जुकाई ने इस जंगल को आत्महत्या से जोड़ दिया। किताब के बाद कई लोगों ने इसे दुख से मुक्ति की जगह मान लिया। धीरे धीरे यह जंगल निराशा और अकेलेपन का प्रतीक बन गया। इसकी पहचान अब सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक समस्या से भी है। जंगल में नाम या तारीख लिखने की बात उन लोगों से जुड़ी है जो यहाँ आखिरी अलविदा कहने आते हैं। बचाव दलों को पेड़ों पर नाम, तारीखें और संदेश मिलते हैं। ये लोगों की आखिरी पहचान होती है। कई बार डायरी या नोट्स भी मिलते हैं जिनमें लोग अपने दर्द की वजह लिख जाते हैं। यह कोई परंपरा नहीं, बल्कि एक दर्दनाक सच्चाई है। हर निशान एक अधूरी कहानी छोड़ जाता है। सरकार या कोई संस्था लोगों को ऐसा करने के लिए नहीं कहती। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यवहार है। सरकार तो उल्टा आत्महत्या रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पेड़ों पर नाम लिखना इंसानी दर्द और अकेलेपन का प्रतीक है, कोई नियम नहीं। अओकीगाहरा की खामोशी के पीछे वैज्ञानिक कारण है। घने पेड़ हवा और आवाजों को रोक लेते हैं, जिससे जंगल में सन्नाटा रहता है। यहाँ वन्य जीव भी कम हैं, शायद लावा की जमीन के कारण। इस गहरी शांति में अपनी ही सांसें सुनाई देती हैं, कुछ के लिए सुकून, कुछ के लिए डर। यहाँ रास्ता भटकना आसान है क्योंकि लावा की चट्टानों में लौह तत्व कंपास को गड़बड़ा देते हैं। पेड़ इतने घने और एक जैसे हैं कि दिशा पहचानना मुश्किल हो जाता है। सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंचती और जीपीएस सिग्नल भी कमजोर हो जाता है। इसलिए मुख्य रास्ते से भटकना खतरनाक हो सकता है। जापानी समाज में भावनाएं छुपाना आम है। लोग अपनी तकलीफें दूसरों पर जाहिर नहीं करते। चेहरा बचाने का दबाव और मदद मांगने में झिझक मानसिक स्वास्थ्य को और जटिल बना देता है। ऐतिहासिक रूप से सेप्पुकु जैसी परंपराएं भी रही हैं, जहां सम्मान के लिए आत्महत्या को विकल्प माना गया। ये सांस्कृतिक पहलू अओकीगाहरा की कहानी को और गहरा बनाते हैं। वैज्ञानिक रूप से यहाँ भूत प्रेत का कोई सबूत नहीं है। लोक कथाओं में यूरेई आत्माओं का जिक्र जरूर है, लेकिन डर असल में माहौल से आता है। घना अंधेरा, सन्नाटा और दुखद कहानियां मिलकर डरावना माहौल बनाते हैं। असली डर इंसानी मनोविज्ञान और अकेलेपन से जुड़ा है, न कि भूतों से। सरकार ने जंगल में आत्महत्या रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रवेश द्वारों पर चेतावनी बोर्ड और हेल्पलाइन नंबर लगाए गए हैं। पुलिस और स्वयंसेवक जंगल में गश्त करते हैं, लोगों से बात करते हैं। मकसद है एक और जिंदगी बचाना और जंगल की पहचान बदलना। सरकार चाहती है कि यह जगह जीवन के महत्व की याद दिलाए। आज भी लोग अओकीगाहरा जाते हैं, लेकिन अब ज्यादातर पर्यटक इसकी खूबसूरती देखने आते हैं।
ट्रेकिंग, नेचर वॉक और फोटोग्राफी के लिए यह जगह मशहूर हो रही है। सरकार और स्थानीय लोग इसकी सकारात्मक छवि को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यह जंगल सिर्फ सुसाइड फॉरेस्ट नहीं, बल्कि एक पर्यटन स्थल भी है। अगर आप आओ की गहारा जाएं, तो मुख्य रास्ते से न हटें और अकेले गहरे जंगल में न जाएं। रात में या अंधेरे में जंगल में प्रवेश न करें। दुखद घटनाओं की जगहों की तस्वीरें न लें और डर फैलाने वाली हरकतों से बचें। इस जगह की संवेदनशीलता का सम्मान करें और जिम्मेदार पर्यटक बनें। मीडिया और पॉप कल्चर ने आओ की गहारा को हॉरर जगह के रूप में पेश किया है। डर बिकता है, इसलिए सनसनीखेज कहानियां और फिल्में बनती हैं। इससे असली मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक दबाव छुप जाते हैं। सच्चाई कहीं ज्यादा संवेदनशील और जटिल है, जितना मीडिया दिखाता है। आओ की गहारा हमें सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। यह जंगल उन लोगों की खामोश चीखों का गवाह है जिन्हें वक्त पर मदद नहीं मिली। हमें अपने आसपास के लोगों से बात करनी चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए। यह जंगल समाज का आईना है। हमें एक दूसरे के लिए मौजूद रहना चाहिए। खूनी जंगल कहना गलत है। ये जंगल दोषी नहीं, बल्कि पीड़ित है। असली समस्या समाज के अंदर है, जंगल में नहीं। इसे दोष देना अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना है। हमें कारणों को समझना और ठीक करना चाहिए, न कि जंगल को बदनाम करना। अगर आप नियमों का पालन करें, तो आओ की गहारा सुरक्षित है। मुख्य रास्तों पर रहें, दिन में जाएं और अकेले न जाएं। कंपास और जीपीएस की समस्या को समझें। यह कोई मनोरंजन पार्क नहीं है। जिम्मेदार पर्यटक के लिए यह जगह सुरक्षित है। असली डर भूतों में नहीं, बल्कि उस अकेलेपन में है जो इंसान को घेर लेता है। जब कोई अपनी पीड़ा किसी से बांट नहीं पाता, वही असली डर है। सामाजिक चुप्पी और अकेलापन सबसे बड़ा डर है। आओ की गहारा उस डर का भौतिक रूप है। भूत प्रेत की कहानियां बस एक परत हैं। आओ की गहारा एक जंगल, एक प्रतीक और एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छुपा हो सकता है। हमें मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना चाहिए और एक दूसरे तक पहुंचना चाहिए। इसकी कहानी डरावनी है, लेकिन संदेश उम्मीद से भरा है। तो दोस्तों, यह थी आओ की गहारा जंगल की कहानी। डर, दर्द और उम्मीद से भरी। यह हमें सिखाती है कि डर के पीछे छुपे दर्द को समझना जरूरी है। हमें अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी एक और अनसुनी सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।